Good evening, everyone. Good evening. Yes, good evening, Sakshi. Good evening to all of you. चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याओं का. ठीक है. अच्छा, इसको करने से पहले मुझे ये बताओ कि पिछली क्लास में, शनिवार वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था. घनमूल और वर्गमूल. हाँ, वेरी गुड. वर्गमूल और घनमूल हमने पढ़ा था ना लास्ट टॉपिक. ठीक है. और आज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम परिमेय 1.3 को समझेंगे कि क्या होता है, चैप्टर 1 का. ठीक है. तो देख लेते हैं, हम घनमूल देख लेते हैं. घनमूल क्या होता है? घनमूल घनमूल मतलब क्या होता है बेटा? किसी संख्या को है? 3 बार गुणा करना. वो तो घन होता है. अगर मैं सिंपल घन लिखूं तो आप एकदम सही बोल रहे हो कि किसी भी संख्या को 3 बार खुद से गुणा करना ही घनमूल कहलाता है ना. जैसे 5 की घात 3, तो ऊपर 3 आएगा घन मतलब, और इसको मैं 3 बार इसी से गुणा कर दूंगी तो ये इसका घन आ जाएगा. ठीक है. अब घनमूल में क्या होता है बेटा? घनमूल इसका उल्टा होता है. घन का उल्टा घनमूल. मतलब कि मान लीजिए मुझे निकालना 125 जो है वो किस संख्या का घनमूल है, तो इसका उत्तर 5 ही आएगा ना. मैंने बोला उल्टा होता है एक दूसरे का. और ये निकालते कैसे हम? कौन सी विधि से निकालते हैं घनमूल, जरा बताओ. कौन सा मेथड यूज करते हैं घनमूल निकालने के लिए? यस, अभाज्य गुणनखंड. गुणनखंड नहीं, गुणनखंड मतलब तो कुछ और हो जाएगा. आप बोलोगे अभाज्य गुणनखंड हम इस्तेमाल करते हैं. से आपको साफ नजर आ रहा है, 5 से जाएगा, फिर 5 से. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा. ठीक है. अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5. ये अभी आया अभाज्य गुणनखंड करके. और आपको पता है घनमूल में कितने के जोड़े बनते हैं? सेम नंबर का 3 में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो घन ऊपर से ये घनमूल जो है वो हट जाता है. घनमूल ही तो हटाना है, तभी तो मेरे पास एक पूर्ण संख्या आएगी या नहीं? मुझे चाहिए पूर्ण संख्या. और पूर्ण संख्या कब आएगी? जब ऊपर से घनमूल हट जाएगा. सभी को क्लियर है ये? अच्छा, ये तो बहुत इजी है, आप बहुत आराम से कर लोगे जहां पे आपके एकदम पूर्ण संख्या आ रही होगी. ठीक है. लेकिन जहां पे पूर्ण संख्या ना आए, कहने का क्या मतलब है, अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले एक एग्जाम्पल दिया था. ठीक है. क्या एग्जाम्पल दिया था? मैंने आपसे पूछा था कि भाई 81 किस संख्या का घनमूल होगा. ठीक है. किस संख्या का घनमूल होगा, तो कैसे करेंगे? अभी मैंने बोला कि आपने बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हैं. तो 81 का कर दो, 3 से जाएगा. 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21. इसका माई कौन है बेटा? वंशी का माई कौन है? बंद कर लो. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. सही है ये? सभी को क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. ये सभी कर लेंगे, बहुत इजी है. इसका मतलब मैंने 81 को लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3. अब मुझे 3 3 के जोड़े ढूंढने हैं, तो यहां से तो मुझे एक जोड़ा मिल गया. ये इसमें से एक 3 तो बाहर आ गया, उसका घनमूल हट गया. लेकिन ये जो 3 बच गया, इसका क्या करूं? काफी बच्चों ने ये आंसर लिखा था. बेटा क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? 3√3, 3 वर्गमूल 3. सोचो जरा, हम घनमूल निकाल रहे हैं और आप लिख रहे हो 3 वर्गमूल 3. 3 वर्गमूल 3 को जब आप हल करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? बेटा, जब यहाँ पे वर्गमूल लगाया, मतलब कि आपने वर्गमूल किया है, स्क्वायर करा है. मतलब 3 गुणा 3 गुणा √3 इंटू √3. जरा देखो 81 आ रहा है, 3 3 9. √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, ये तो 27 बन रहा है. लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? 81 है. बताओ क्या सही निकाला था सभी ने? सही था क्या? आंसर तो सॉल्व करो, 27 आ रहा है, मैंने तो 81 नंबर दिया था. तो कैसे होगा? इसका आंसर
सही निकाला है, बस लिखना क्या था यहाँ पे वर्गमूल की जगह, यहाँ पे आप 3 और जोड़ देंगे क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं ना। आप इसे ऐसे लिख दो, आप इसे ऐसे लिख लो, इस 3 में से एक बाहर आ गया 3 और ये जो अंदर 3 है ये ऐसे ही रह जाएगा। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3 या इस वाले 3 की घात 1/3। आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको लिखना चाहते हो। क्लियर हो गया? बट ये प्रेफर मैं ज्यादा करूंगी। बताइए, अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको 81 मिल जाएगा। जरा सॉल्व करिए इसे। इसकी घात अब 3 होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, इस 3 को 3 बार गुणा कर दिया। अब √3 को 3 बार लिख लो, अंदर जो वर्गमूल में 3 है इसको 3 बार लिख लो। ये कितना आ गया? 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 27। और ये कितना हो जाएगा बेटा? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? और √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 में से एक संख्या आती है ना बाहर, इसको अगर आप ऐसे लिखो तो ये ऐसे ही तो बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि √3 या सिंपल 3 की घात 1/3 लिख सकते हो या नहीं? यहां से इसको कैंसिल करोगे तो बेटा 3 आएगा ना, तो ये 81 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इस तरीके से लिखिएगा, 3 क्लियर हुआ? ताकि सॉल्व करके मेरा ये आए। बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? बताइए। मैम ऐसा ये क्वेश्चन और करवाता हूँ। हाँ, मैं करवा देती हूँ एक और। इसको उतार लो सभी बच्चे, फिर एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो एक और सवाल दे रही हूँ मैं। आपको कुछ नहीं करना बेटा, जैसे आप वर्गमूल में लिखते थे ना, ऐसा घनमूल में ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे लिखना है आपने। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। मान लीजिए इस बार आपने निकालना है 25 के बाद क्या आता है, 150 का निकालना जरा, 150 का, 150 का क्या आएगा? सॉल्व करो सभी बच्चे इसे। 150 का अभाज्य गुणनखंड विधि करो और देखो क्या आता है। मुझे बताइए, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाने के बाद आपका क्या आया? चलो साइड में मैं भी कर देती हूँ। 150 यहां से कर देंगे हम इसे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर ये जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से ये। अच्छा, इसमें तो कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा ना? यस मैम। तो कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा, ये मत लो। फिर कम से कम एक जोड़ा तो बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर फिर से यही आ जाएगा, है ना? क्योंकि कुछ जोड़ा ही नहीं बन रहा, बाहर तो कोई भी संख्या नहीं आएगी। अच्छा, इसको चलो मैं करवा देती हूँ। इसको देखिएगा, अगर आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो अंदर आ रहा है 3 या 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब कोई भी क्या नंबर बाहर आ रहा है? घनमूल से कोई संख्या बाहर आएगी इसमें से या नहीं? नो मैम। नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 3 3 का कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा। अब 3 3 का कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा तो बेटा ये तो यहीं तक रह जाएगा ना, ये तो यहीं तक रह जाएगा। ठीक है, इसको मत करिए। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको पोल में देना चाहती हूँ, कर लोगे पोल में आप? मेरा मेन मोटिव था आपको मेरा मेन मोटिव आपको ये समझाना था कि बेटा आप इसे ऐसे नहीं लिखोगे। अगर आप 2√2 लिख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? और 2
√2 और यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है? दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। इसको जब सॉल्व करोगे तो बताओ, ऊपर वाले को जब हल करोगे इसका आंसर क्या आएगा? 2√2 का मतलब क्या होगा जब इसको सॉल्व करोगे? 2√2 का मतलब होता है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको हाथ में 2 लगा के फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। मतलब कि √8 का होगा, है ना? √8 को जब आप लिखोगे तो ये लिखोगे या नहीं? अगर मैं बोलती √8 का वर्गमूल कितना है तो आप बोलते 2√2, यही बोलते ना सभी। और वैसे ही अगर मैं नीचे वाले को देखूं, ये किसका आएगा? बताओ, नीचे वाला जो है ये किसका आएगा? घनमूल का। 16 का? 16 का ये है क्या? 16 का घनमूल, बताओ। सॉरी, अगर ये लिखोगे यहां से तो कितना आएगा? 2 इंटू 8। अच्छा, 8 कितना आ रहा है? 8 टू जा 16, फिर ये गड़बड़ हो गई। 16 तो हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा? ये 16 का घनमूल। समझ 16 में का आया? घनमूल। 16 का घनमूल होगा। ऊपर वाला 8 का वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा, 16 का घनमूल निकालोगे तो ये आएगा। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी ये समझ में ना आया हो? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं मानती हूँ, बट ये आपको पता होना चाहिए कि घनमूल लग रहा है तो क्या होगा, वर्गमूल लग रहा है तो क्या होगा। क्लियर? एक बार यस फिर मैम। कर ले बोल में, एक बार फिर से समझा दूं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ऐसी। मैं लिख रही हूँ, छोटा नंबर ले लेते हैं, 4√2। अब 4√2 मेरे को बताओ किस संख्या का वर्गमूल हुआ होगा? किस संख्या का वर्गमूल 4√2 आया होगा? या 4√2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आप ऐसी तो करोगे 4 इंटू 4, फिर √2 इंटू √2। भाई इसका जब पूरे का करोगे घात में 2, ये 2 बार होगा। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब √32 को जब आप लिखोगे तो आप ये लिखोगे 4√2। हाँ या ना? यस मैम। 4√2 यस लिखोगे। मैम। अगर सिंपल √32 का बोलूं, क्योंकि आपको पता है कि 32 वर्गमूल 32 किसी का भी नहीं होता। 32 किसी संख्या का होता है क्या वर्गमूल? नहीं होता। नो 6 का मैम। होता है। तो 32 तो किसी पूर्ण संख्या का होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नंबर हमारा वर्गमूल में ही आएगा। वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिख देती तो इसका मतलब क्या होता? आप इसका आंसर आप मुझे बताओगे। अगर मैं इसको लिख दूं वर्गमूल की जगह घनमूल, तो आंसर अब क्या होगा? बताइए। सभी का 128 आया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करो। देखो 15 मिनट लेट हो। सभी का ये आया बेटा? एकदम करेक्ट। देखो 4 की 3 बार गुणा होगी, 4 गुणा 4 गुणा, या एक हाथ में 3 हो गया, इस तरीके से कर सकते हो। तो यहां से ये हो गया 64 गुणा 2। 64 को 2 से गुणा करोगे 128 आएगा। मतलब ये 128 का जब आप घनमूल निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है? क्लियर है अब? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए अब कर लेते हैं पोल में एक सवाल, यस इससे मैम। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये निकालिए। अच्छा, ऑप्शन में ना मैं ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको, इस तरीके से। ठीक है, निकालो। 24 का घनमूल पोल में करना है।
आराम से सॉल्व करो, जैसे अभी सिखाया उसी तरीके से। चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, चाहे तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कौन सा आंसर सही है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। छह में से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब गलत हो रहा है, 12 में से 4 बच्चों का गलत हो गया। ध्यान से सॉल्व करिए, चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि लगा लो उससे भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा दो। दिख नहीं रहा, लो देख, अब दिख रहा है। यस मैम। चलिए 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। सभी का हो गया या कोई रहता है अभी, बता दो। सब हो गया। हो गया, चलिए फिर काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। काफी बच्चों का गलत हो गया। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो, गलत भी काफी बच्चों का है। हाँ, जो बच्चे टाइम पे क्लास में आए थे उनका तो ठीक हो गई। चलिए बेटा 24 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से, है ना। इसका मतलब ये मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। अब 3 3 का पेयर देखो, 2 का तो जोड़ा है, ये आ गया बाहर, 3 तो यहाँ अकेला बच गया, अकेला बच गया, मतलब इसका जो ये घनमूल है ये तो हटेगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, घनमूल है ना, 3 तो लगेगा ही ऊपर। समझ में आया बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। इसीलिए सबसे बोल रही हूँ टाइम से क्लास ज्वाइन करो, 15-15 मिनट लेट करोगे तो नहीं होगा। अच्छा, परिमेय संख्या, इसको पढ़ने से पहले मुझे परिमेय संख्या क्या होती है कोई भी बच्चा बताए, माइक ऑन करके या चैट सेक्शन में, कैसे भी। जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हो और Q जीरो ना हो। और पी और क्यू पूरा। और Q इक्वल टू नॉट जीरो। ये है पहली चीज। दूसरी चीज होनी चाहिए कि भाई P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको मिल रही हैं सब में, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। सभी को क्लियर है। ये 3 चीजें ढूंढिए, P बट्टे Q का रूप हो, Q 0 ना हो, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। चलिए अब इसको देख के हम ये टेबल फिल करते हैं, आप मुझे आंसर बताते जाना। पहला लिखा है, आपको पहचानना है, 2/3। क्या बेटा ये P बट्टे Q के रूप में लिखी है, 2/3? 2/3। यस मैम। यस मैम। हाँ, ऊपर है P, नीचे है Q। क्या P और Q दोनों पूर्णांक है? यस मैम। यस मैम। 2 और 3 आपको पता है दोनों ही पूर्णांक होते हैं, सही है। क्या Q 0 है? नो मैम। नो मैम। ये 0 नहीं है, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था हमारा। तो पहला वाला क्या हो गया मेरा, परिमेय संख्या हो गया। 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। सभी को क्लियर, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट वाला,
माइनस का 4/5 क्या P/Q के रूप में है? यस मैम। बिल्कुल है। Yes, ma'am. क्या P और Q पूर्णांक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. माइनस 4 और 5 दोनों ही तो पूर्णांक में आते हैं। Yes, धनात्मक और ma'am. ऋणात्मक दोनों ही संख्या पूर्णांक होती है। ये भी है। क्यों हमारा 5 है तो ये भी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। दोनों ही परिमेय संख्या है। तीसरे वाले में आते हैं 5.4। क्या ये P/Q का रूप है? यस मैम। कैसे? मैम इसको 4 डॉट की जगह नीचे अपॉन में 10 कर देंगे। हाँ एकदम करेक्ट बेटा। यहाँ से ये दशमलव हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। भाई बन गया ना P/Q का रूप। Yes, ma'am. जैसे ही दशमलव हटाया ये संख्या P/Q के रूप में बन गई। कर सकते हैं हम ऐसा। सही है। क्या 54 और 10? अच्छा इसको आप सरल रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है 54 और 10 को हम सरल रूप में लिखेंगे कि आगे कितना सिंप्लीफाई हो रहा है। जैसे यहाँ देख लो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो ये बन गया आपका 27/5 हो गया। तो बेटा 27 और 5 दोनों ही पूर्णांक हैं। बिल्कुल है। क्यों Yes, 0 ma'am. नहीं यस है? मैम। नहीं है। तो ये भी हमारी नहीं है। परिमेय संख्या है। Ma'am. स्टार्टिंग के 3 समझ में आ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जीरो। जीरो क्या Yes, ma'am. P/Q का रूप है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कैसे? मैम 0/1 लिख सकते मैम हैं। 0/1। हाँ आपको सबको ये पता है ना, जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 लगा सकते हैं, है ना। अगर मैंने सिर्फ सिंपल 3 लिखा है, 3 का मतलब क्या होता है 3/1। मैंने माइनस का 6 लिखा है, माइनस का 6 मतलब क्या होता है माइनस का 6/1। नीचे 1 हमेशा होता है। इस 1 का मतलब नहीं है लेकिन होता जरूर है। तो ये तो P/Q का रूप बन गया। क्या 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं? Yes, ma'am. दोनों ही Yes, पूर्णांक ma'am. है। Yes, एकदम ma'am. सही। क्यों हमारा ma'am. तो 0 है ही नहीं, क्यों तो 1 है। ठीक है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई ना। यस मैम। लास्ट वाली वर्गमूल 49 ये बताओ। ये भी है। यस मैम। Yes, ये ma'am. P/Q के रूप में लिखी जा Yes, सकती। ma'am. कैसे? मैम 49 7 का वर्ग है। मैम 7 वर्ग है। करेक्ट। क्या सभी बच्चे देख पा रहे हो? वर्गमूल 49 किस संख्या का वर्गमूल Yes, होता है? ma'am. 7 का होता है। Yes, ma'am. लिखोगे ना। Yes, 7 ma'am. का मतलब 7/1। ये भी P/Q का रूप। 7 और 1 दोनों ही पूर्णांक होते हैं और ये भी कंडीशन नहीं है, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से एक चीज निकल के आई मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। एक चीज आ गई समझ में कि अगर कोई भी संख्या वर्गमूल में है, कोई भी संख्या वर्गमूल में है और वो पूर्ण संख्या का वर्गमूल आ रहा है, जैसे कि मैंने बोल दिया वर्गमूल 4, यहाँ लिख दिया वर्गमूल 5। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इन दोनों में से परिमेय संख्या कौन सी है? कौन सी होगी? वर्गमूल 4। वर्गमूल 4। वर्गमूल 4। सभी बच्चे? वर्गमूल 4। क्योंकि 4 की 4 का वर्गमूल होता है 2 का। ये 2/1 हो गया। 2 का। तो ये तो किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल है ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये वाली है। उसी तरीके से वर्गमूल 36, यहाँ लिख दो वर्गमूल 50। क्या कौन सा वाला होगा? वर्गमूल 36। वर्गमूल 36। 6 का है। वर्गमूल। सभी को समझ में आ गया? कहने का Yes, मतलब है, कहने का मतलब है ऐसी कोई भी संख्या जो वर्गमूल में हो, जो पूर्ण संख्या आती है वर्गमूल हल करके, तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी, बाकी नहीं होगी। बाकी अपरिमेय में आ जाती हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है चलिए बेटा, सभी को क्लियर है ना ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलिए। ma'am. Yes, ma'am. मैम पोल में दे दो एक। हाँ पोल में एक दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन दे दो एक पोल में। अच्छा चलिए फिर करते हैं पोल में एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को नजर आ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है वो पहचानो।
परिमेय संख्या इन चारों में से एक ही होगी, कौन सी है उसको पहचाननी है। बहुत इजी सवाल। गलत क्यों हो गया किसी का? मैम सही है मेरा। एक बच्चे ने गलत कर दिया, दो बच्चों ने गलत कर दिया। सबका ठीक होना चाहिए था। अभी वही चीज जो मैंने समझाई वही क्वेश्चन में पूछ लिया है। ठीक है, एक दो तीन चार बढ़ते जा रहे हैं गलत वाले। अरे अरे परिमेय संख्या कौन सी है? 6 बच्चों का गलत हो गया। क्या कर रहे हो? मतलब आपको वर्गमूल भी याद नहीं है और आप L1 में हो, L1 में हो, L2 में, L3 में हो, किसी में भी हो, 1 से लेके 10 तक के भी वर्गमूल याद नहीं है जो गलत कर रहे हैं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। वो बच्चे हैंड रेज करो सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन ए पे टिक लगाया है। ए वाले, ए पे किस किस ने टिक लगाया बेटा? 4 बच्चों ने टिक लगाया ए पे। जल्दी से हैंड रेज करो, कौन कौन है, मुझे भी तो पता चले। ओके, एक बच्चा मिल गया। और सी पे किस किस ने टिक लगाया? हैंड रेज करो। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिस्ट देखिएगा। वर्गमूल एक का होता है, उसके बाद आता है 4 2 का, उसके बाद आता है किसका 9 जो 3 का होता है, फिर आता है 16 जो 4 का होता है। बेटा आपको सिंपल से ना, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आ रहा है? 3। वर्गमूल 9 का 3 होता है। बेटा कहीं पे आपको यहाँ इस सीरीज में देखो, कहीं 5 8 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है किसी भी बच्चे को? नो मैम। नो मैम। जिन्होंने ए बी या डी पे टिक लगाया, आप मुझे दिखा दो कि कहीं पे 5 किस संख्या का, किस पूर्ण संख्या का वर्गमूल होता है 5? किसी का भी नहीं होता। फिर क्यों लगाया? 9 ही तो होता है, 9 3 का होता है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। बताइए, इतना इजी सवाल था। सही होता है ये सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कोई बताएगा? जो किसी से भाग ना हो। जो किसी से भाग ना हो? मैम जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हो और जिसका क्यू इक्वल 0। यस, आप बोलोगे परिमेय संख्या का उल्टा ही अपरिमेय संख्या है, जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, या p और q पूर्णांक ना हो, या q 0 हो जाए। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन हो रही है तो वो अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 बट्टे या मैंने लिख दिया 5 बट्टे 0, अब बताओ क्या ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय नो होगी? मैम, अपरिमेय। देखो बेटा, p बट्टे q के रूप में है, सही है, p बट्टे q का रूप है। यहाँ पे p और q दोनों भी पूर्णांक है, पर बेटा q तो 0 आ गया ना, और जैसे ही हर में हमारा 0 आ गया, ये कैसी संख्या बन गई? अपरिमेय।
ठीक है, परिमेय में शून्य नहीं आना चाहिए हर में, लेकिन जैसे ही हर में शून्य आ गया वो अपरिमेय हो जाती है। समझ गए सभी बच्चे? जो अपरिमेय परिमेय संख्या है उसका उल्टा ही अपरिमेय होता है। सिंपल सी चीज। जैसे अब देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा वर्गमूल 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ये लिख दिया मैंने कुछ। अब मुझे बताओ इसमें से कोई ऐसा वर्गमूल है जो किसी पूर्ण संख्या का आ रहा हो? देखिए नो पता मैम। चलेगा। नो नो मैम। मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। नहीं है ना? यस, एकदम करेक्ट कहा बेटा। वर्गमूल 2 किसी No, भी ma'am. पूर्ण संख्या का नहीं होता। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इनके बीच का अगर कोई संख्या लूं मैं, वर्गमूल 4 ले लूं, आपको पता है ये 2 का होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुई। लेकिन जहां पे भी मेरे को एक पूर्ण संख्या नहीं नजर आएगी वो अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि वर्गमूल 2 को आप वर्गमूल 2 ही लिखोगे। आप कोई और संख्या पूर्ण संख्या के रूप में तो इसे लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। देखो सभी को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब आगे देखते हैं हम ये, इसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करो। 4.5 कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय. परिमेय. परिमेय संख्या। क्योंकि आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, 5 से जाएगा ये 9/2 आएगा, और 9 और 2 p/q का रूप है। ये दोनों ही पूर्णांक है और q 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये वाला बताओ जरा। सेकंड अपरिमेय. अपरिमेय। अपरिमेय. कैसे, मतलब इसको हल करोगे तो क्या आएगा? वर्गमूल 13. ये आएगा ना? वर्गमूल 13. हाँ, तो आप देखो यहाँ पूरे के ऊपर वर्गमूल है बेटा, 4 और 9 को जोड़ोगे तो ये 13 आएगा। अब आपको पता है कि 13 तो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, होता है किसी पूर्ण संख्या का नहीं होता, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय। तीसरा देखो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय. अपरिमेय. ये क्योंकि इससे पहले जो आएगा बेटा, जो परिमेय होगा वो वर्गमूल 36 का होगा, क्योंकि ये 6 का होता है। लेकिन वर्गमूल 39 किसी का नहीं होता। ठीक है, किसी का नहीं होता, तो ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, लास्ट वाला बताइए। मैम परिमेय. परिमेय। ये परिमेय. परिमेय. यस, ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस मैम. यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, पोल में नहीं, जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको हल करते हैं। आप मुझे बताइए वर्गमूल 4 या 5 + 4 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? मैम परिमेय. परिमेय। परिमेय. परिमेय। जो परिमेय बोल रहे हैं वो हैंड रेज परिमेय. करो, परिमेय वाले। ठीक है, और जो अपरिमेय बोल रहे हैं वो हैंड रेज करो आप, अपरिमेय वाले, अपरिमेय। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। बेटा सबसे पहले याद रखना, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए ना, तो आपको करना क्या है, ये पूरे के ऊपर वर्गमूल है ना, इसको ऐसे ही लगा दो। अंदर जो भी संख्या है प्लस करो, माइनस है माइनस करो, गुणा है गुणा करो। प्लस है तो 5 और 4 को जोड़ा 9 आया। अब ये वर्गमूल 9 बन गया। वर्गमूल 9 किस संख्या का होता है? 3। 3. तो 3 तो आपको पता है एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए आंसर आ गया परिमेय संख्या। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम. यस मैम। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट देखते हैं। 4 गुणा 9, ये क्या है?
परिमेय परिमेय मैम परिमेय। अच्छा, अपरिमेय कौन कौन बोल रहे हैं? अपरिमेय वो हैंड रेज करो। कोई भी नहीं बोल रहा है अपरिमेय, मतलब सभी परिमेय बोल रहे हैं। क्या बात है, एकदम Yes, सही ma'am. बोला। आप वर्गमूल ऐसे ही रहने दो, क्योंकि दोनों के ऊपर है। 9 और 4 को गुणा करो, 36 आया। 36 किस संख्या का होता है? 6 का। तो ये फिर से परिमेय बन गया। समझ में आ गया सभी को? यस मैम कैसे करना है? चलिए, हाँ पोल में मैं दूंगी बेटा, इसी तरीके का सवाल आएगा, इसीलिए बोल रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। यस मैम। बेटा सबका ना सही होना चाहिए इस बार। आपने बोला है कि समझ में आ गया एकदम। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। इन चारों में से अपरिमेय संख्या को ढूंढिए, ABCD में से। ध्यान से चारों ऑप्शन को पहले हल करना पड़ेगा, जैसे अभी कर रहे थे कॉपी में, तभी पता चलेगा। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? वेरी गुड, सबका सही हो रहा है अभी तक तो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब देखिए गलत होने शुरू हो गए, 5 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। छह बच्चों का गलत। ये जो बच्चे गलत कर रहे हैं, ये उस टाइम पे कहाँ जाते हैं जब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ आपको? तब कहाँ रहते हो आप लोग? और जब पोल में देती हूँ सारे सवाल आप गलत करते हैं। कर दो स्टार्ट काउंटडाउन? 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कर लो। ये सवाल सॉल्व करके ही आएगा बेटा, ऐसे तुक्के में हवा में ऑप्शन टिक करोगे तो गलत ही होगा। कर दो स्टार्ट? यस मैम। चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए जरा, आंसर क्या आएगा। यस, एकदम करेक्ट। देखो बेटा एक एक करके सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। एक एक करके इसको सॉल्व करो। इसको मैंने बोला था पूरे के ऊपर वर्गमूल है। 16 और 9 को जोड़ोगे कितना आ रहा है? 25। 25 किस संख्या का वर्गमूल है? 5 का। जैसे ही पूर्ण संख्या आ गई ये परिमेय हो गई, परिमेय है ये। अगला देखो 16 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा? 144। 144 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 12 का।
12 ये भी परिमेय है। वर्गमूल 36 छह का परिमेय है। 4 को 3 से गुणा करो, वर्गमूल 12। क्या किसी संख्या का वर्गमूल 12 आता है? नो मैम। पूर्ण संख्या का। तो यही गलत ऑप्शन है और यही आपको चूज करना था कौन सा अपरिमेय है। तो चारों में से लास्ट वाला ही अपरिमेय है, बाकी सारे के सारे परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए, अच्छा जिन्होंने बाकी ऑप्शन पे टिक किया था, ए बी सी डी, जो भी ए बी सी में से किसी में भी, उनको क्लियर है बेटा। देखो गलत आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको ही पूछना पड़ेगा, मुझे अपने आप से नहीं पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया। जब तक बोलोगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूछो। क्या बोल रहे हो? बोलो। ठीक है, पूछे। अच्छा, अब आ रही है थ्योरम 1.3 प्रमेय 1.3 पे हम आते हैं। उसको करने से पहले यहाँ पे लिखा है सोचो और बताओ। आप सभी को सोचना है और बताना है। लिखा क्या है? बोला है 36 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, दे दिया 2 से भाग। ठीक है, अगर 36 को 2 पूरी तरह विभाजित करता है तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 2 भाग देगा? 36 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? 6। तो क्या 36 का जो वर्गमूल है उसको भी 2 पूरी तरह विभाजित करेगा या नहीं? नो मैम। यस मैम। सामने लिखा हुआ है। नो मैम। कैसे बोल रहे बेटा? पूरी तरह विभाजित कर तो रहे। यस मैम। क्या बोल रहे हो आप भी? 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड होगा ना, शेषफल 0 आएगा। उसी तरह अगर यस मैम। हाँ, उसी तरह अगर 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग करो, मतलब ये आएगा 6। इसको भी 2 से भाग करो तो ये भी पूरी तरह विभाजित होगा। अभी समझ में आया क्या बोला मैंने? यस मैम। मैम। तो यही हमारी प्रमेय 1.3 है। क्या कहती है प्रमेय 1.3? ये कहती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। कोई भी P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7 कुछ भी अभाज्य संख्या हो सकती है। आगे क्या बोला है? यदि P a² को विभाजित करेगा, P अगर a की घात 2 को विभाजित करेगा तो जो a की स्क्वायर का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या आएगा बेटा? a ही आएगा। इसको भी P पूरी तरह से विभाजित करेगा। समझ में आया? अगर P a की घात 2 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है तो P उस संख्या के वर्गमूल को भी पूरी तरह डिवाइड करेगा, जो कि अभी अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा था। कैसे? आपको चलो कंपैरिजन करके दिखाती हूँ मैं। पहला जो आपको सोचना वाला बोला था, उसने बोला था बेटा कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रमेय में? P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपसे क्या बोला कि जो 2 है वो 36 को पूरी तरह विभाजित कर रही है। अब 36 का मतलब 6 की घात 2 होता है या नहीं? 36 का मतलब 6 की घात 2 होता है ना। का स्क्वायर ही तो 36 होता है। यहाँ पे 36 की जगह उसने a² ले लिया, मतलब इस 6 की जगह a² हो गया ना। उसने बोला कि जो 2 है या कोई भी अभाज्य संख्या P है जो a की घात 2 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे बेटा जो इसका वर्गमूल होगा, ये 2 उसको भी पूरी तरह विभाजित कर रहा है ना, इस पूरी तरह विभाजित करेगा। यही थ्योरम 1.3 है। इसको आपको याद रखना है कि जब भी कोई संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी तो उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। समझे? यस मैम। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है।
यहाँ पे हमको चेक करना है कि क्या यहाँ पे 1.3 थ्योरम सही है या नहीं। यहाँ 3 को मानिए p, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, इसको मानो a। अब बताओ क्या 1.3 थ्योरम यहाँ पे लग रही है। 1.3 थ्योरम कह रही है कि p कोई भी अभाज्य संख्या है वो 81 को पूरी तरह विभाजित करेगी। 81 मतलब 9 का वर्ग, है ना। यहाँ पे ये इस रूप में ही तो लिखा है बेटा। ये दोनों सेम है या नहीं। a की स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर है और 3 की जगह p है। इतना समझ में आया, पहले बताओ। यस मैम। p मतलब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। आगे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वही संख्या उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। यहाँ पे जो p है वो a को भी डिवाइड करेगी। a यहाँ पे 9 हो गया और p यहाँ पे 3 हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, साफ नजर आ रहा है कि भाई जो 3 है वो 81 को भी पूरी तरह डिवाइड करेगी और जो 3 है वो 9 को भी पूरी तरह डिवाइड करेगी, क्योंकि 81 का जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल है वो 9 ही तो होता है। हाँ, मैं फिर से समझा ही रही हूँ बेटा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। आप सिंपल सा एक चीज समझो कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्गमूल को, किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड कर रही है तो उस संख्या के वर्गमूल को भी करेगी। ये स्टेटमेंट है 1.3 की, और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि 3 81 को भी डिवाइड कर रही है और 3 9 को भी कर रही है। 81 का वर्गमूल 9 ही तो होता है ना। तो 81 को 3 डिवाइड कर रही है और 9 को भी 3 डिवाइड कर रही है। तो ये प्रमेय 1.3 यहाँ पे लग रही है। समझ गए? अच्छा, कितने बच्चों को समझ में आया ये हैंड रेस करो। चलिए, कितनों को नहीं आया, कितनों को नहीं आया वो वाले करो। कितनों को नहीं आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शर्माओ मत, पोल में क्वेश्चन दूंगी गलत करोगे, क्योंकि ये प्रमेय नहीं आया तो आप ये भी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। इसी थ्योरम से प्रूफ होती है वो। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जितने एग्जाम्पल करोगे उतने समझ में आएगा। चलो इस क्वेश्चन को ना, इसको आप ट्राई करो। आपको बताना है कि क्या जो 5 है 625 को विभाजित करेगा और 5 इसके वर्गमूल को भी करेगा। कर रहा है या नहीं, समझे? पहले तो चेक करो क्या 5 625 को डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना। और क्या फिर से 5 625 के वर्गमूल को भी डिवाइड कर रहा है या नहीं। समझ गए सवाल? यस मैम। चेक करो हाँ या ना, ये चेक करना है। चाहे तो आप सिंपल सा डिवाइड करके कर लो, और इसका जो वर्गमूल आएगा क्या इसको 5 डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से। सिंपल इतना कर दो, प्रमेय में हम बाद में जाएंगे। यस मैम। सभी बच्चे देखो कर रहे हैं ना। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, एकदम सही किया आपने। आपने सबसे पहले देखा बेटा 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये कोई भी संख्या है, इसको 5 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है ना। 5 तो इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा, चाहे तो देख लो। 5 1 जा 5, 2 आया, 5 2 जा 10, 2 आया, यहाँ से 5 उतारा, 5 5 जा 25, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम प्रमेय के रूप में लिख लेते हैं। 5 एक अभाज्य संख्या, इसको मैंने p से दर्शा दिया। 625 बेटा किस संख्या का वर्ग होता है? 125। 25 का वर्ग होता है ना, 25 का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो या नहीं 625 को? इसका मतलब 5 की जगह p और a स्क्वायर बेटा यहाँ पे क्या होगा 25 का स्क्वायर, जो प्रमेय कहता है a स्क्वायर की जगह 25 का स्क्वायर है। पहली कंडीशन हो गई। अब प्रमेय कहता है कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को कर रही है तो उस संख्या के वर्गमूल को भी करेगी। तो 625 25 का वर्गमूल होता है ना, सॉरी होता है ना
625 जो है 25 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो 5 है वो 25 को भी कर रहा है, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या p a को भी विभाजित कर रही है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए 1.3 प्रमेय यहाँ पे लग रहा है। यही 1.3 प्रमेय है और कुछ नहीं है। अब बताओ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब कितने बच्चों को नहीं आया वो हैंड रेस करो। अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, करो हैंड रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे समझाने में। सबको आ गया? चलिए इसको चेक करके बताओ फिर अगर आ गया तो है या नहीं। आपको बताना है 7 और 11 ले लो, 11 और 121 कर रहा है ये, होगा प्रमेय 1.3 यहाँ पे। Yes. देखते ही पता चलता है। यस मैम। Yes, ma'am. 11 Yes, इसको ma'am. किससे विभाजित करेगा, या इसका मतलब है 11 का वर्ग। तो यहाँ पे जो 11 है इसके वर्गमूल को भी करेगा पूरी तरह विभाजित। तो 1.3 थ्योरम यहाँ पे लग रही है। ठीक है बेटा, 1.3 थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हम इस्तेमाल करेंगे ये दर्शाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि कोई भी दी गई संख्या अपरिमेय है या नहीं है ना। बुक में ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि दर्शाइए या प्रूफ करो √2 एक रैशनल नंबर है, कि √2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ना सवाल, ठीक है। यस मैम। वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 चीजें आपको प्रिपेयर करके आनी है। एक तो 1.3 थ्योरम अच्छे से देख के आना, अभी मैंने समझा भी दी है। और दूसरा सह अभाज्य संख्याएं फिर से देख के आना क्या होती है, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि ये दोनों तो आपको करना ही करना है, तभी नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास तक रखते हैं, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आपको 9:30 बजे के बाद में शेयर करूँ।